बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम ज़ूलॉजी बी। इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने फिशेस की क्लासिफिकेशन को देखा। अब वन बाय वन हम उस क्लासिफिकेशन को जो है इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सर्वे ऑफ फिश अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लाडिस्टिक एनालिसिस अगर हम देखें तो हमारे पास दो अप्रोचेज आती हैं। फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जाज एंड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं। जबकि जो हमारे पास क्लाडिस्टिक एनालिसिस है उसमें साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो हमारे पास क्लास एग्निथा के जो हमारे पास है, ठीक है, मेंबर्स, वो क्या है उनके कुछ मेंबर्स जैसे कि लैम्प्रेज, उनकी रिजेम्बलेंस है ग्नेथोस्टोमेटा के मेंबर्स के साथ। तो इसलिए मतलब कि हम उन्हें सेपरेट ना रखें। अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है ट्रेडिशनल ग्रुपिंग और पैराफाइलेटिक, ठीक है। जो हम ट्रेडिशनल एनालिसिस करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो क्या होती है पैराफाइलेटिक होती है। पैराफाइलेटिक स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके इंसेस्टर सबके डिफरेंट होते हैं पर उनकी कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहला देखें एग्नेथा से हम स्टार्ट करें। एग्नेथा का हमने कहा था विदाउट जाज होते हैं ये, ठीक है। तो इनके अंदर ना तो जाज होते हैं स्टूडेंट्स, ना ही इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है। जाज और पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें नहीं होती। इनके अंदर क्या होता है कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है। इनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का मिलकर बना हुआ होता है एंड कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनमें क्या है नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। इनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। इनके अंदर आपको 5 to 15 फेरेंजियल स्लिट्स मिलेंगी, ठीक है। कितनी फेरेंजियल स्लिट्स? 5 to 15 जो है आपको इनमें। अच्छा, फेरेंजियल स्लिट्स जो है ना स्टूडेंट्स ये आपको डिफरेंट क्लासेस में वेरी करेंगी, ठीक है। एग्नेथा की अगर हम ओवरऑल देखें तो वो स्पेसिफिक नहीं है। इसकी फर्दर क्लास जो क्लासेस हैं, जैसे हमारे पास जो है क्लास मैगजीनी है उसमें 5 to 15 है, क्लास फेलोस्पिडोमार्फी है उसमें 7 है। तो इस तरह वो क्या है कि वेरी कर रही हैं। तो अगर हम एग्नेथा की बात करें तो एग्नेथा में हमारे पास क्या है 2 सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं। बच्चे सेमी सर्कुलर केनाल्स जो हैं ये क्या है कि आपके एयर का पार्ट है। अब वैसे अमूमन हम देखें तो 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स होती हैं, पर इनमें 2 सेमी सर्कुलर केनाल क्यों है? क्योंकि इनके अंदर 2 सेमी सर्कुलर केनाल ने फ्यूज होके एक सेमी सर्कुलर केनाल बना दी है। और इस तरह पीछे जब 3 में से 2 फ्यूज हो गई तो पीछे कितने रह गई? 2 रह गई। तो इनके अंदर क्या है 2 सेमी सर्कुलर केनाल हैं। बच्चे इनके जो हम अगर एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो हमारे पास मतलब इनकी अगर हम क्लासेस देखें, ठीक है, तो क्लासेस में हमारे पास क्लास मैगजीनी आ जाती है, फर्स्ट क्लास है इनकी, और सेकेंड हमारे पास आ जाती है क्लास फेलोस्पिडोमार्फी, ठीक है। एग्जाम्पल में आप हैग फिशेज हैं, आपके पास लैम्प्रेज हैं। बच्चे ऑस्ट्रेकोडर्म जो है इट इज द मेंबर ऑफ क्लास, इट इज द मेंबर ऑफ एग्नेथा, ठीक है। बच्चे ये क्या है? ये एक्सटेंक्ट हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये नापैद हो चुका है, जबकि ये बिलोंग करता है, ठीक है, विद डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, विद सेवरल क्लासेस। स्टूडेंट ये क्या था? ये स्लगिश एनिमल था। स्लगिश का मतलब होता है बहुत सुस्त, ठीक है। ये स्लगिश एनिमल था और इसके पास क्या था? आर्मर था। इसके पास आर्मर था और ये अपने आर्मर को यानी कि इसके पास स्केलेटन था और ये अपने उस स्केलेटन के यूज करता था फॉर डिफेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑस्ट्रेकोडर्म के बारे में पढ़ा था कि कहा यह जाता है कि जो हमारे पास जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट थे उनके अंदर भी क्या थे कि बोन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। वहां पे हमने ऑस्ट्रेकोडर्म की एग्जांपल ली थी। तो बच्चे ये जो अपना आर्मर है उसको ये किसके लिए यूज करता था? डिफेंस के लिए यूज करता था। उसके अलावा ये बॉटम डिवेलर था, बॉटम में रहता था, ठीक है, और ये फिल्टर फीडर था। बॉटम डिवेलर था मतलब फिल्टर फीडर था। इसका जो फीडिंग नेचर थी वो क्या थी? फिल्टर करता था ये, ठीक है। बच्चे ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग था। इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग था। हमने कहा कि ये फिल्टर फीडर था, तो ये मड में से एनिमीड्स और डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स, उनको ये क्या करता था? फिल्टर करता था और उसको एज ए फूड जो है वो यूटिलाइज करता था। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी बॉडी पे क्या थी? बोनी प्लेट्स थी, ठीक है, जिनको इसने क्या किया? एज ए जॉ यूज किया फॉर द क्रैकिंग ऑफ द शेल ऑफ गैस्ट्रोपोड्स एंड द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, ठीक है। मतलब कि
इसकी जो आपको प्लेट्स नजर आई जो इसकी बॉडी पे, ठीक है, जिसको ये एज ए आर्मर भी यूज कर रहा है एंड फॉर द यू कह लें कि स्क्रैपिंग भी यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब कि उसको क्या करने के लिए, क्रैक करने के लिए, या यूं कह लें कि एज ए जा उसने इसको क्या किया, यूटिलाइज किया। फर्दर हम 2 क्लासेस देखें इसकी, क्लास मैगजीनी और क्लास सिफिलोस्फिडोमॉर्फी। तो बच्चे क्लास मैगजीनी की हम सबसे पहले बात करते हैं। इसमें हमारे पास मोस्टली हम जो लेते हैं मेंबर्स वो हम हैग फिशेस के लेते हैं। बच्चे इसमें क्या होता है, 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स जो है उसके 4 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल इनमें क्या होते हैं, 8 टेंटिकल्स होते हैं। इनकी जो ऑल्फैक्टरी सैक है, ठीक है, जिसने क्या करना है, स्मेल को सेंस करना है, वो ओपन होती है इनटू द माउथ, ठीक है, माउथ कैविटी में वो ओपन होती है। इनके अंदर 5 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं। अब अगर हम हैग फिशेस को देखें कि हैग फिशेस क्या हैं इन डिटेल, तो बच्चे ये मेरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं और ये बरीड होती है इन द सैंड एंड मड, ठीक है। इनकी बॉडी जो है ये क्या है कि बच्चे इनके अगर हम फूड देखें कि किस तरह से ये अपने फूड को कैप्चर कर रही हैं, इनका हम प्रेडेटरी लाइफस्टाइल देखें तो ये क्या करती हैं, ये खाती हैं आपके पास सॉफ्ट बॉडी डेड एंड ड्राइंग फिशेस को, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, फिश को पकड़ना है और उसका जो फ्लैश है, ठीक है, जो उसके कंटेंट है उनको खा लेना है। सिर्फ स्किन और बोन्स को उसने छोड़ देना है। स्किन और बोन्स को नहीं खाती, बाकी के जो कंटेंट है बॉडी के उसको खा लेती है। बच्चे इसकी ना स्लाइमी बॉडी होती है। जो हमारे पास एंगलर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या करते हैं, जो फिशेस को पकड़ रहे हैं उन्हें इससे मुहतात रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो उसकी जो हुक है, बेटेड हुक है, उसको क्या कर देती है, उसको कट कर देती है, उसको निगल लेती है। और उसके अलावा बच्चे इनकी स्लाइमी बॉडी होने की वजह से जो हमारे पास फिशरमैन है वो इसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है, वो उनसे छुटकारा हासिल कर लेती है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि जो फिशरमैन है उनको इनसे क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बच्चे साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये हमारे पास मोस्ट प्रीमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। हम ये बात पहले भी पढ़े के आए हैं, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जब हम बात कर रहे थे कि साइंटिस्ट ने जब ये पता लगाना था कि कौन से जो है वर्टिब्रेट वो मोस्ट प्रिमिटिव हैं, तो वो इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि जो हैग फिशेस हैं दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्लास सिफेलोसफिडोमॉर्फी की तरफ। सिफेलोसफिडोमॉर्फी की अगर हम बात करें तो इसके जो एनिमल्स हैं उनकी क्या है, सकिंग माउथ है विद टीथ एंड रेस्पिंग टंग। रेस्पिंग हम कहते हैं, आपने रेगमाल देखा होगा, ठीक है, रगड़ उससे आप रगड़े तो चीज जो है वो खुरचना शुरू हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है। तो बच्चे इनकी रेस्पिंग टंग होती है। इनके अंदर 7 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट होते हैं। और हैग फिशी मतलब कि क्लास मैगजीनी में और क्लास सिफेलोसफिडोमॉर्फी के मेंबर्स में ये डिफरेंस है कि इनकी ऑल्फैक्टरी सैक ओपन होती है और सिफेलोसफिडोमॉर्फी के जो मेंबर्स हैं उनकी ऑल्फैक्टरी सैक क्लोज होती है, ओपन नहीं होती, ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक है। मतलब कि क्लास मैगजीनी के मेंबर की जो ऑल्फैक्टरी सैक है वो इन द माउथ कैविटी ओपन हो रही थी, जबकि इनकी ऑल्फैक्टरी सैक माउथ कैविटी में ओपन नहीं होती, ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक होती है। बच्चे इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लैम्प्रेस की। लैम्प्रेस को अगर हम डिटेल में देखें, इसका हैबिट और हैबिटेट, तो बच्चे ये बिलोंग कर रही है हमारे पास सिफेलोसफिडोमॉर्फी से और ये रहती है मेरीन एंड फ्रेश वाटर टेम्परेट रीजन्स के अंदर, ठीक है। मेरीन में भी है, आपको मेरीन में भी मिलेगी, फ्रेश वाटर में भी मिलेगी, इन द टेम्परेट रीजन्स। उसके बाद बच्चे हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो जो हमारे पास लैम्प्रे है वो अदर फिशेस के ऊपर फीड करती है। ये क्या है कि इसके जो लार्वाई होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं लार्वा स्टेज में, जबकि इसके जो अडल्ट है उसके माउथ के ऊपर क्या होता है, सकर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके बच्चे टीथ जो है ये क्या करते हैं, अपने इसके पास इसके माउथ में टीथ है, ठीक है। अपने टीथ से ये क्या करेंगे, अपने माउथ और यानी कि लिप और टीथ से ये अपने प्रे को कैप्चर कर लेगी और फिर अपनी टंग जो है जुबान उसको उसके ऊपर रेस्प करेगी, रगड़ेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ये अपने प्रे से अपनी जो रिक्वायर्ड जो इसको चीज चाहिए वो ले लेगी। कहा यह जाता है कि जो लैम्प्रेज हैं वो अपने प्रे से ब्लड लेते हैं, यानी कि ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। जैसे लीचीज क्या है कि ब्लड को सक करती हैं, इसी तरह लैम्प्रेज भी क्या कर रहे हैं, ब्लड को सक कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, जब ये क्या करते हैं कि लैम्प्रेज जब अपने प्रे के ऊपर फीड
फीड कर रहे हैं, जब इन्होंने उसको पकड़ा है अपने यानी कि लिप और टीथ के जरिए और अपनी जुबान जो है यानी कि अपनी टंग जो है उसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान ये क्या करते हैं, इनके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंटी कोआगुलेंट सिक्रीट करते हैं, और वो एंटी कोआगुलेंट जो प्रे है उसके ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता। इस तरह उसका जो वो जख्म है वो रिश्ता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चे, इसके जो हमारे पास लैम्प्रे का एक मेंबर है, मेंबर ऑफ लैम्प्रेटा, उसे हम ब्रूक लैम्प्रे कहते हैं, और ये ब्रूक लैम्प्रे जो है इसका लाइफ स्पैन कहा जाता है कि 3 इयर्स तक होता है, यानी कि बहुत कम लाइफ स्पैन है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें बच्चे, लाइफ साइकिल में हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो बच्चे रिप्रोडक्शन जो है ये उसके कहाँ पे ये है कि ये रहते हैं ओशन और ग्रेट लेक्स के अंदर। जब हम यानी कि मोस्टली जो ये अपना टाइम पीरियड गुजार रहे हैं वो ओशन में और लेक्स में, ग्रेट लेक्स के अंदर ये गुजार रहे हैं। जब इनका डेथ टाइम करीब होता है, ठीक है, जब इनका लाइफ स्पैन खत्म होने वाला है, तो उस टाइम पे बच्चे ये क्या कर जाते हैं, स्पॉनिंग बेड की तरफ मूव कर जाते हैं। अब स्पॉनिंग बेड इनका क्या है, फ्रेश वाटर मीडियम है। फ्रेश वाटर में जाएंगे, वहां पे बच्चे ये क्या करेंगे, स्मॉल डिप्रेशंस के अंदर नेस्ट बनाएंगे। ठीक है, वहां पे नेस्ट बनाएंगे और इनकी जो फीमेल है वो अपने माउथ के जरिए बच्चे किसी स्टोन के साथ अटैच हो जाएगी, और जो इनका मेल है वो अपने माउथ के जरिए इनके हेड के साथ यानी कि फीमेल के हेड के साथ अटैच होगा और अपनी बॉडी को क्या करेगा, जो फीमेल है उसके अराउंड लिपेट लेगा, रैप कर लेगा। ठीक है, जब अपनी बॉडी को फीमेल की बॉडी के अराउंड जो है वो रैप कर लेगा, तो फिर क्या होगा कि उसने जो फीमेल है वो एग ले करेगी और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगी। ठीक है, और इनकी उस मतलब इस सब के बाद जो अडल्ट हैं उनकी डेथ हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम द अडल्ट विल डाई। अब बच्चे एग हैच कर दिए गए, उनकी फर्टिलाइजेशन हो गई, स्पर्म रिलीज कर दिए, एग ले कर दिए गए, स्पर्म जो है वो उसके साथ फर्टिलाइज हो गए। ठीक है, अब क्या होना है, जो हम कह रहे हैं कि अच्छा जो एग शेड किए गए उनकी जो फर्टिलाइजेशन थी, ठीक है, वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, इंटरनल नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि जस्ट मेल ने फीमेल को ग्रैस्प किया है, बाकी की जो फर्टिलाइजेशन होनी है यानी कि एग और स्पर्म जो है उन्होंने जो आपस में फर्टिलाइजेशन करनी है वो एक्सटर्नल होगी। अब बच्चे एग ने क्या करना है, हैच करना है। ठीक है, एग हैच करेंगे तो फिर क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो अगर हम डेवलपमेंट इनके अंदर देखें तो इनके जो बच्चे इनके जो एग हैं, ठीक है, स्लाइम से इनके एग होते हैं और उनके एग जो है वो उनको कवर कर दिया जाता है सैंड के साथ। ठीक है, अब इनके एग जो है ना वो इनके एग आफ्टर 3 वीक क्या होंगे, हैच करेंगे। जब 3 वीक के बाद बच्चे इनके एग ने हैच करना है तो इनका जो लार्वा होता है उसे हम कहते हैं एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा बनेगा और ये लार्वा जो है बच्चे ये अपने आप को बरीड कर लेगा सैंड के अंदर और लिटर के अंदर यानी कि सॉफ्ट सबस्ट्रेटम के अंदर। ठीक है, और बच्चे इनका लार्वा की अगर हम फीड देखें तो वो एम्फिऑक्सिस की तरह की होती है। एम्फिऑक्सिस आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं बच्चे। इसकी अगर हम देखें लार्वा की ग्रोथ जो है वो 7 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर तक होती है 3 सालों के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चा, ये ना जो लार्वा है ये इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस होती है, इसके अंदर फर्दर स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, इसके अंदर सकर लाइक माउथ बनता है, इसके टीथ बनते हैं, उसमें इसके अंदर कार्टिलेज की फॉर्मेशन होती है, इसमें ठीक है फेरेंजियल स्लिट्स बनती हैं, इन सब चीज़ों की फॉर्मेशन होती है। जब ये एक अडल्ट बॉडी बना देता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, ये दोबारा से ओशन की तरफ जो है ये मूव कर जाता है, सी की तरफ मूव कर जाता है और वहाँ पे जाके अब ये क्या है कि इसका फीडिंग हैबिटेट जो है वो एम्फिऑक्सिस लाइक नहीं होगी, बल्कि इसकी फीडिंग हैबिट जो है वो क्या होगी, प्रीडेटरी लाइफस्टाइल होगा इसका। अब ये बिल्कुल वैसे जैसे पहले कर रहा था कि अपने प्रे को पकड़ेगा अपने टीथ से और लिप्स से और क्या करेगा, अपनी जो टंग है उसको रेस्ट करेगा, वहां से ब्लड को सक करेगा। तो मतलब कि अडल्ट बॉडी होने के बाद इसका जो लाइफस्टाइल है वो क्या हो गया है, प्रीडेटरी हो गया है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया, एग्नेथा और एग्नेथा में मौजूद क्लासेस को हमने विद इन द डिटेल स्टडी किया, उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। आप इसको 102 बार पढ़ेंगे, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है याद हो जाएंगी इंशाल्लाह, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम इसके बाद ग्नेथोस्टोमेटा पढ़ेंगे, तब तक के लिए